हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेके से अजय बुढ़ानी, हम आपका दोस्त। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको हम किस किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, किस किस टाइप से हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो मेनली जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाने के होते हैं अपने पास तीन टाइप। ठीक है, देखो तीन टाइप से हम एक फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो थ्री टाइप्स इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो तीन टाइप का अपना जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। देखो आपको जितना भी सोर्स कोड है वो आपको चाहिए, तो देखो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। सिंपल सा आना है टेकी अजय की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, गिटहब का लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन आपको ना मिले ना, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे आना है। देखो गिटहब लिंक, फॉलो अस पे गिटहब लिंक है, तो गिटहब लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपनी गिटहब रेपो आ जाएगी। ठीक है, गिटहब रेपो आने के बाद जो जावास्क्रिप्ट का अपना कोर्स है उसकी रेपोजिटरी आपको यहीं किधर मिल जाएगी, AWS सर्वर। तो कंप्लीट रेपोजिटरी में मैं आता हूँ, तो यहाँ पे टेक एज ए चैनल जावास्क्रिप्ट, ये देखो इसमें आपको जो भी सोर्स कोड है वो सारा सोर्स कोड आपको यहाँ मिल जाएगा। ये नहीं है, कौन सी है, टेक एज ए रेपो, वो रेपोजिटरी आई थिंक मैंने प्राइवेट कर रखी है। ठीक है, कुछ उसके अंदर कुछ मैं चेक कर रहा था, बाकी मैं उसको पब्लिश कर दूंगा, तो आपको डायरेक्ट उस पर आप इस पे आके आप इसको सोर्स कोड पूरा एक्सेस कर सकते हो, आपको पूरा सोर्स कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो देखो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि एक फंक्शन को हम फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा हम सबसे पहले एक टाइप होता है टाइप वन, मैं बताता हूँ टाइप वन। फंक्शन को डिक्लेयर करने का सिंपल सा हम फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं। फंक्शन यहां पे देना अपने को नेम, फंक्शन यहां पे फंक्शन का नेम जैसे कि ग्रीट, सिंपल सा एक ग्रीट फंक्शन हो गया। ठीक है, ग्रीट ये नहीं, ग्रीट फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे इसका कोड आएगा, तो मैं सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग बताऊं, हे टेकी अजय, मैंने सिंपल सा किया हे टेकी अजय, सिंपल सा किया। एक तो ये हो गया, मैं इसको अगर कॉल करता हूं ग्रीट, ग्रिड को जैसे कॉल करो आपको पता है टेक एज आ जाएगा इजीली। ये हमने पहले देखा था फंक्शन, जब इंट्रोडक्शन टू फंक्शन देखा था। ठीक है, एक अपने पास एक तो मेथड है जिसके अंदर फंक्शन कीवर्ड यूज लेके हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद अपना ये तो हो गया पहला मेथड। अब मेरे को इसी फंक्शन को टाइप 2 से क्रिएट करना हो तो कैसे करूंगा। ठीक है, ये हो गया टाइप 1, मैं टाइप 2 करना चाहता हूं। ठीक है, टाइप 2 में क्या होगा, आपको ऐसा ही कुछ करना है, बट आपको इसको एज ए वेरिएबल में डाल दोगे। आपका फंक्शन है, आप फंक्शन को वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हो, फिर वो वेरिएबल एज ए फंक्शन ही ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, चलो देखते हैं, टेंशन कहाँ है। मैं करता हूँ ग्रीट, मैंने ग्रीट किया। ठीक है, अब इक्वल टू मैंने किया। अब यहाँ पे एक फंक्शन फंक्शन टाइप किया, फंक्शन टाइप करके मैं सिंपल सा यहाँ पे देता हूँ एक आर्गुमेंट्स आएंगे। यहाँ पे आर्गुमेंट्स आप कोई भी दे सकते हो, इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, नल छोड़ सकते हो, वो आपकी टोटली आप फ्री पे। ठीक है, जैसे मैंने ये आ गया यहाँ पे, जो इसके अंदर जो लिखूंगा मैं इसको, इसके अंदर वो सारा कोड मेरा रन होगा, रन हियर। ठीक है, मेरा सारा कोड होगा रन यहाँ से। ठीक है, मेरा सारा कोड रन होगा। मैं सिंपल सा इसको भी कंसोल डॉट लॉग करूं, मैं यहाँ पे करूं ग्रीट, या ग्रीट नहीं, सिंपल सा हे टेकी अजय, तो मैं सिंपल सा एक करता हूँ हे टेकी अजय। तो आप इसके अंदर ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड आ रहा है, तो मैं इसको नहीं कर सकता ऐसे, या ग्रीट 1 कर देता हूँ। तो देखो जैसे मैंने ग्रीट किया, अब ये भी ये चल रहा है, मैं इसको ग्रीट 1 करता हूँ तो अभी सेम आउटपुट मेरे पास आएगा, आउटपुट मेरा चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये होगी अपनी टाइप 2, इसको हम बोलते हैं फंक्शन को एज ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करना। अब ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल इसी फंक्शन का नाम है, इस फंक्शन इस वेरिएबल के अंदर ये स्टोर कर दिया है। तो जब हम इस वेरिएबल कॉल करेंगे तो उसके अंदर अपना फंक्शन ही आएगा, और डायरेक्ट ऐसे भी फंक्शन को हम डाल सकते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन के आप प्रोटोटाइप भी बता सकते हो। प्रोटोटाइप मतलब कि ये इसको आप कॉन्स्ट बनाया है, वार बनाया है, लेट बनाया है, तो वो भी आप करके बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया अपने टाइप 2। अब आती है अपनी टाइप 3, जो कि सबसे ज्यादा अपने यूज लेते हैं। देखो मैं इस टाइप 2 को कन्वर्ट करता हूं टाइप 3 के अंदर। ठीक है, वो किस टाइप से करूंगा, देखो आपको सिंपल सा, आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो फंक्शन 2 मैंने किया, यहाँ पे आया एक वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या फंक्शन है ना, फंक्शन को आपको यहाँ से हटा देना है। ठीक है, फंक्शन मैंने नाम हटा दिया है। अब इसको फंक्शन को यहां से हटाए, मेरे को यहां पे एक इक्वल टू और लगा देना है, सिंपल सा। ठीक है, या एक काम करते हैं, चलो ठीक है, इस हिसाब से ये इक्वल टू लगा दिया मैंने। अब इस इक्वल टू के आगे आपको एक ग्रेटर देन का साइन लगाना। अब ये जो फंक्शन है ना,
इसको हम बोलते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, एक मिनट, एरो फंक्शन, ये होता है अपना एरो फंक्शन। ठीक है, अब एरो फंक्शन को हम किस टाइप से लेगा, ये जैसे कि इसके अंदर क्या हो रहा था, एरो फंक्शन भी ये कॉल बैक ले रहा है। यहाँ पे एक देख रहे हो, ये कॉल बैक है एक टाइप का। आपको कॉल बैक अभी समझ नहीं आ रही है तो जब हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, हाउ टू वर्क जावास्क्रिप्ट, उस टाइम आपको कॉल बैक पता चलेगा। कॉल बैक हेल क्या होती है, कॉल बैक क्या होती है। जब एसिंक्रोनस भी पढ़ेंगे उसके अंदर भी आपको कॉल बैक हेल आती है, उसके अंदर आपको काफी अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, कि क्यू के अंदर कॉल बैक हेल किस टाइप से चलती है। ठीक है, तो अगर अपना सबसे ज़्यादा आप 90 to 95% टाइम फंक्शंस बनाओगे, आप यूज़ करके बनाओगे एरो फंक्शंस। ठीक है, मैं भी जब फंक्शन बनाता हूँ मैं 99% एरो फंक्शन यूज लेता हूँ 99% केस में। ठीक है, अगर मेरे को डिक्लेयर करना हो। ठीक है, तो बिकॉज ये क्या है, इसको ईजिली समझ में आता है, प्लस रीडेबल काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये काफ़ी बेटर है, समझ रहे हो आप। अब जैसे कि ये हो गया एरो फंक्शन अपना। अब एरो फंक्शन भी अगर मैं ग्रीड 2 करूं तो सेम एरो फंक्शन भी अभी वही काम करेगा जो कि ये कर रहे थे। ठीक है, तो वही काम करेगा। अब एरो फंक्शन में क्या, यहाँ पे आर्गुमेंट्स आ जाएंगे, जो आप आर्गुमेंट इसको यहाँ पे पास करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे कि इसको एक पास कर देता हूँ वैल्यू टेकी एज है। ठीक है, टेकी एज मैंने पास की। अब मैं चाहता हूं इसके अंदर आ जाए एक वैल्यू आए, तो वैल्यू मैंने सिंपल सा इसको एक दिया है। अब ये जो वैल्यू इसके अंदर, इस वैल्यू को आपको किस हिसाब से यूज करना है पूरे, इसको आप किधर भी मैनिपुलेट कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पे अगर डायरेक्ट वैल्यू डाल दूं, आपको देखो वैल्यू दिखाऊं, वैल्यू, तो मैंने जैसे वैल्यू डाला टेकी एज डायरेक्ट आ गई है मेरी वैल्यू इसके अंदर। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा एरो फंक्शन क्या होता है, और अपने जो जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 टाइप के जो फंक्शंस हैं उसको हम किस किस टाइप से डिफाइन करते हैं। देखो सारे फंक्शन, देखो करते सारे काम सेम ही हैं, बट इनका काम करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। देखो अंदर प्रोसेसिंग जब इन डेप्थ जावास्क्रिप्ट प्रोसेस करती है उसका एक प्रोसेस है, बट लिखने का तरीका बदल जाता है, जो कि मैं आपको हर बार समझाता हूँ। ठीक है, देखो ये अपना हो गया ट्रेडिशनल वे, जो इससे हम अभी तक आपको और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आया तो इस हिसाब से हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा ही फंक्शन लिखा जाता है, जावा से आए हो, सी से, सी प्लस प्लस से, ये ट्रेडिशनल वे है। ठीक है, ये अपना हो गया थोड़ा सा एडवांस बोल सकते हैं इसको। ये जो वेज है एरो फंक्शन, ये अपने ES मतलब जो 2011 में वर्जन आया था उसके अंदर ये इंट्रोड्यूस करवाए गए थे एरो फंक्शन। ये सब जो IE 11 से पहले वाले जितने भी वर्जन हैं उसके अंदर ये सारे अपने फंक्शन, अपने को ट्रेडिशनल फंक्शंस मिलते थे। सारे फंक्शंस की उस टाइम अपने को सपोर्ट नहीं मिलता था, बट इस टाइम अपने को ये सारे सपोर्टेड आपको मिलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा अपना ट्रेडिशनल हो गया। इसके बाद एक फंक्शन बना के यहाँ से इसको नेम हटा दो, फंक्शन पूरा डाल दो एक वेरिएबल के अंदर, तो ये अपना हो गया फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, और इसी को वेरिएबल को हटा के यहाँ से एक आपको लगा दो ऐसा फंक्शन एक्सप्रेशन के आगे यहाँ पे एक ऐसा लगा दो, तो ये अपना बन चुका है फंक्शन को हटा के एरो फंक्शन। इसके अंदर आप वैल्यू पास करोगे, सिंपल सा आप इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हो, और इसके अंदर आप यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हो इजीली, वो यहाँ पे आप एक्सिस इसको कर पाओगे। ठीक है, मैं सिंपल सा वैल्यू दे दूँ, अगर ग्रीट करूँ सिंपल सा आपको दिखाऊँ मैं, तो ग्रीट करूँगा तो वही टेक एज ग्रीट में आएगा। ठीक है, तो अपने पास ये सारे फंक्शंस हैं, इस टाइप से हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। और कॉल तो करने का सबको आपको पता है, कॉल करने का इजी तरीका है, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम फंक्शन बाइंड, कॉल, वो सब चीज़ें देखेंगे बाद में, बट अभी इस स्टेज के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाय द वे मैं आपको बताता हूँ, अगर डायरेक्ट आप इस प्लेलिस्ट पे आए हो ना, ये जो इस वीडियो पे आए हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप देखो ये वाली वीडियो यहाँ से, इससे आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बिकॉज अभी जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा एडवांस होता जाएगा ना, अभी आपको समझ आएगा, बट जैसे जैसे एडवांस होता जाएगा तो आपको जो पहले पढ़ा है उनकी रिक्वायरमेंट आपको उस टाइम पड़ेगी। तो उस टाइम अगर आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो एडवांस कॉन्सेप्ट होंगे, उनमें आपको प्रॉब्लम आएगी, तो फिर वहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को कर दो लाइक। और कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ सजेशन हो कोर्स को लेके, या कुछ और चीज़ें आपको चाहते हो कि ये थोड़ा और ज़्यादा कवर करें, तो आप कमेंट कर सकते हो। और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में टेक केयर, बाय बाय।